केवल एक बार लगा लो, जिंदगी में कभी नहीं झड़ेंगे बाल। लेकिन जब तक आप ये गलती करना बंद नहीं करोगे, सभी को लगता है कि बाल झड़ने लगा है या लंबे नहीं हो रहे हैं, तो इसे रोका कैसे जाए, इसे रोक कैसे सकते हैं। लेकिन जिसे ये तरीका पता होता है, वो बालों को अपने घुटने तक लंबे करके घूम रहे हैं। और घूमे भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें सारी चीजें पता है। अब आपको लग रहा होगा कि जिन लोगों के बाल इतने ज्यादा लंबे हैं, इतने ज्यादा घने हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई ऐसे ही बढ़ती है। अगर आपको भी सच में लंबे घने बाल चाहिए, बालों के झड़ने की समस्या से आप परेशान हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी कहीं भटके मत। लेकिन आपका समय लगेगा, 2-4 मिनट अगर आप देते हैं तो आप अपने बालों को तेजी से लंबा और घना कर पाते हैं। लेकिन ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो भी चीज़ों का मैं उपयोग करूंगा, वो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट में उपयोग करती हैं, लेकिन वो केमिकल उसमें उपयोग करती हैं। और हम जो चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वो 100% नेचुरल है, 100% आप घर पे इसे बना सकते हैं। और कई सालों से, कई सदियों से, सैकड़ों सालों से लोग इन चीज़ों का उपयोग करते आए हैं। इसलिए पहले के समय में लोगों के बाल इतने ज़्यादा लंबे और घने हुआ करते थे, और आज के समय में लोग केमिकल वाली चीज़ें उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो चुका है, वो सारी चीज़ें केवल केमिकल वाली यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनके बालों के झड़ने की समस्या नहीं समाप्त हो रही है। और अगर बाल झड़ने बंद हो रहे हैं, तो बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए सारे प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन चीज़ों को ध्यान से समझना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी उपयोग है, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इसके फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताता रहूँगा। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को जितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, जितनी क्वांटिटी में मैं आपके बालों के लिए बताऊँगा, उतनी क्वांटिटी में आप अपने बालों पर उपयोग करिएगा। और जितने दिन के लिए बताऊँगा, उतने दिन उपयोग करिएगा। विश्वास मानिए, आप अपने बालों को अपने आँखों के सामने तेज़ी से लंबा और घना होते हुए देख सकते हैं। लेकिन चीज़ें समझनी होंगी आपको, जो भी स्टेप है उन्हें फॉलो करना होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा। दोस्तों, हमने यहाँ पर एलोवेरा के पत्ते को लिया है। अगर आपके पास एलोवेरा का पत्ता नहीं है, तो आप मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए, अगर नहीं है आपके पास तो। दोस्तों, आयुर्वेद में एलोवेरा एक ऐसा पौधा माना जाता है जो आपके स्किन के साथ-साथ है, आपके त्वचा के साथ-साथ आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों से जुड़ी समस्याओं से आप परेशान हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसी सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि एलोवेरा को किस तरीके से बालों पर लगाया जाए। 3 से 4 इंच लंबे एलोवेरा के टुकड़े को आपको ले लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। आगे मैं आपको वीडियो में ये भी बता दूंगा कि जो मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, उसे कितना लेना है। दोस्तों, बालों पर आप इसे लगाइएगा, और एक बार आप जब इसे लगाएंगे, तो आपको नेक्स्ट दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की ग्रोथ आज के समय में बहुत ही तेज हो गई है। और इसकी खास बात ये है कि जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर पहली बार करेंगे, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या इंस्टेंट रुकनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपके बालों के झड़ने की समस्या बंद होनी शुरू हुई है, तभी आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बालों के झड़ने की समस्या को रोका जाए। और अगर आपके बालों की ग्रोथ लंबे समय से नहीं हो रही है, बाल आपके झड़ के छोटे हो चुके हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को भी दूर किया जा सकता है इस नुस्खे से। आपको एलोवेरा के पत्ते को इस तरह से ले लेना है और चाकू से इसी तरीके से रगड़ कर इसके जेल को निकालना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस पत्ते के जेल को काट कर निकालते हैं, तो ये बड़े-बड़े टुकड़े में निकलेगा और इसे आपको पेस्ट बनाना पड़ जाएगा। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मिक्सचर में इसे पेस्ट इसका बना लीजिएगा, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही आसान तरीका है ये, चाकू से इस तरह से रगड़ करके आप निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा आसान, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके बालों के लिए। आसान नुस्खा बनाना एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है, ताकि लोगों का समय भी बचे और उनके बालों पर 100% वर्क भी मिल सके। दोस्तों, एलोवेरा में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बी12 बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करते हैं। मजबूत जड़ें बालों को टूटने और झड़ने से बचाने में सहायक मानी जाती है। जी हाँ,
अगर आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे तभी आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इस नुस्खे को आप अपने बालों पर एक बार लगाएँ। विश्वास मानिए, आपके एक बार लगाने से ही आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएँगी। तो इतना सारा जेल एक पत्ते से, केवल एक छोटे टुकड़े पत्ते से निकल चुका है। कम से कम ये 2 से 3 चम्मच जेल है और आप जब मार्केट वाला लेंगे तो उसे केवल आपको, जैसे ये अगर 2 चम्मच आप ले रहे हैं तो उसे आप 1 चम्मच लीजिएगा केवल आधे क्वांटिटी में, ठीक है? और उसके बाद आप इस नुस्खे को तैयार करिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है आंवला पाउडर। वैसे तो हमने यहाँ पर आंवला पाउडर ले रखा है। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप जो आंवला मार्केट में मिलता है उसे लेकर, उसे पीस कर, उसके रस को निकाल कर भी आप इस नुस्खे को बना सकती हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा तरीका क्या है, क्योंकि आंवला पाउडर आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में आंवला मिल जा रहा है तो 1 से 2 आंवला से भी काम चल जाएगा, आप उसे लेकर इस नुस्खे को बना सकती हैं। आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फल माना जाता है आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह बालों की जड़ों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। नियमित रूप से आंवला लेने से स्कैल्प की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं, जिससे बाल मजबूत होते हैं, बालों का विकास तेजी से होता है। तो केवल 1 चम्मच आपको आंवला पाउडर को ले लेना है और जो हमने यहाँ पर जेल रखा था आंवला जेल, उसमें आपको मिला लेना है। देखिए, जब आप इसे एलोवेरा जेल में मिलाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कभी दूध फट जाता है, उस तरीके से आपको ये दिखेगा। जी हाँ, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जी हाँ, अभी आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी दूँगा कि इसे जब आप कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर लगाएँगे तभी इसका पेस्ट बन पाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल और तरीके से ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पेस्ट को बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि लग रहा है। लेकिन जब आप तरीके से बनाएँगे तो इसे फटाफट बना भी सकते हैं और जब आप इसे बालों पर यूज़ करेंगे तो पहले दिन से ही फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। कैस्टर ऑयल का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं इसमें? क्योंकि कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इस नुस्खे में खासकर कैस्टर ऑयल का यूज़ इसलिए किया जा रहा है, पहले ही मैंने बताया कि जो हमने एलोवेरा और आंवला पाउडर मिला कर रखा था, वो फटे हुए दूध की तरह दिख रहा है। तो इसीलिए आंवला पाउडर और एलोवेरा जेल आपस में मिलते नहीं हैं। इसे मिलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जब इसमें हम कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे, तो वो आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास आंवला का पाउडर नहीं है, तो आप 1 आंवला लीजिएगा और उसके रस को निकाल कर इस नुस्खे में डालकर आप बना सकते हैं और कैस्टर ऑयल को केवल आपको 2 चम्मच इसमें डाल देना है। दोस्तों, कैस्टर ऑयल जो होता है वो गाँवों में आपने देखा होगा, एक रेड़ का पेड़ होता है, एरंड का पेड़ होता है, उसके बीज से इसके ऑयल को निकाला जाता है। जी हाँ, अब देखिए इसमें कैस्टर ऑयल डालते ही ये कितनी अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। इसलिए हम इसमें कैस्टर ऑयल ज़रूर मिलाएँगे ताकि पेस्ट भी अच्छा बने और जो कैस्टर ऑयल का गुण है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका उपयोग भी आप बालों पर कर सकें। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक आज के मॉडर्न ज़माने में भी लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि उनके बालों में अच्छे से पोषक तत्व मिल सके। आज के समय में जब बाल झड़ना, बाल पतले होना, रूखेपन की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, बाल कमज़ोर होकर टूटने की समस्या हो रही है, तो ऐसे में कैस्टर ऑयल आपको अपने बालों पर उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके बीज का भी उपयोग लोग पहले करते थे, उससे ऑयल निकाल कर नेचुरल तरीके से भी लगाते थे, लेकिन आजकल ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। आप मेडिकल शॉप पे इसे खरीद सकते हैं, 20 से 25 रुपए का आसानी से आपको मिल जाएगा। आप इसका उपयोग काफ़ी दिनों तक अपने बालों पर कर सकते हैं। इसलिए इसका जब आप उपयोग करिएगा, तो आप अपने बालों पर फ़र्क देखना, अपनी आँखों से आप फ़र्क देख सकते हैं। बालों को बढ़ते हुए, बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त होते हुए। खूब अच्छे से आप चम्मच से इसे फेंट के मिला लीजिएगा और उसके बाद आप अपने बालों पर इसका उपयोग करिएगा। दोस्तों, इस नुस्खे की खास बात ये है कि जब आप इसका उपयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपके बाल झड़ना बंद होंगे, बालों की ग्रोथ ही इससे होगी। इसका ये भी एक फ़ायदा है कि आपके असमय सफ़ेद होते बाल भी दूर हो जाएँगे, बाल काले नहीं होते हैं इससे। नेक्स्ट आपको लेना है भृंगराज। जी हाँ।
भृंगराज का उपयोग तो बहुत से लोग ने किया भी होगा, या फिर जिन्हें नहीं पता है इसके बारे में, उन्हें मैं बता दूं कि भृंगराज जो है वो आयुर्वेद में बालों का सबसे भरोसेमंद मित्र माना जाता है। इसलिए इसे कहते हैं केसराज। जी हाँ, भृंगराज को केसराज भी कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए कि केसराज इसे क्यों कहा जाता है? केस यानी कि बाल, बालों पर राज करने वाला है ये। इसलिए जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके बाल 100% झड़ना बंद होंगे और बालों की लंबाई भी तेजी से बढ़ेगी। किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि भृंगराज कहाँ पर मिलेगा, तो आपके गाँव में भी, अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आपके गाँव में आस-पास मिल जाएगा। सिटी में रहते हैं, तो रोड के किनारे भृंगराज मिल जाता है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि हमें साफ-सुथरा चाहिए। तो इसके लिए आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर मार्केट में भी आप जाके पता करिए, आपको किसी भी दुकान पे भृंगराज आसानी से मिल जाएगा। इसका आपको पेस्ट बना लेना है, इसे कूट लेना है या फिर सिलबट्टे पीस लीजिए, मिक्सर में पीस लीजिए, किसी भी तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिएगा। केवल एक राज भृंगराज के पाउडर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ऑनलाइन भी आप आसानी से ले सकते हैं इसे। अब उसके बाद आपको इसे, जो हमने पहले से पेस्ट बना कर रखा था, उसमें डालकर अच्छे से मिला लेना है। खूब अच्छे से आप मिला लीजिएगा और देखिएगा, जब आप इसे मिलाएँगे तो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक की तरह दिखेगा। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें इसमें हमने मिलाई है, उनसे फ़ायदे क्या-क्या होंगे? बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, बालों की ग्रोथ तेज़ होगी। अगर आपके बाल पतले हैं तो बाल आपके घने होंगे, बाल छोटे हैं तो लंबे होंगे। अगर आपके बालों में रूसी है तो ऐसी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि ऑल इन वन नुस्खा है। बालों में किसी प्रकार की समस्या है, 2 मुँहे बालों की समस्या हो तो उसे भी कंट्रोल करने में ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। ऐसे में सफ़ेद होते बालों की समस्या है, तो उसमें भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप मिलाइए और इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों पर एक बार ज़रूर लगाइए। तो चलिए जान लेते हैं, अब इसे लगाते कैसे हैं आखिर बालों पर? लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। बालों से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, उसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। हम आपको उसके बारे में सारी जानकारी देंगे कि आपके बाल कैसे ठीक होंगे, कितने दिन में ठीक होंगे, कब आपको कौन-सी चीज़ें लगानी है, कौन-सी चीज़ें नहीं लगानी है। इसलिए कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं इसे लगाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को आप सप्ताह में केवल 1 दिन उपयोग करिएगा। जी हाँ, सप्ताह में केवल 1 दिन लगाइएगा और महीने में आप इसे 2 दिन उपयोग करिए अपने बालों पर। इसे लगाने का तरीका ये है कि अगर आपने कभी अपने बालों पर मेहंदी लगाया हो, तो उसी तरीके से आपको इसे बालों पर लगाना है। लेकिन इसे अगर आप बालों की जड़ों में लगा पाएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बालों की जड़ों में आप इसे लगाएँ, तो आपके बालों पर ज़्यादा अच्छा काम हो करेगा। अगर आप सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं, तो दोपहर में लगाइएगा। गर्मी के मौसम में अगर लगा रहे हैं, तो आप किसी भी समय इसे लगा सकते हैं। दिन के समय में लेकिन लगाना है। और कम से कम आप आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक अपने समय के अनुसार इसे बालों पर ऐसे ही छोड़ दें। फिर अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लें। शैम्पू कौन-सा करना है? जो आप अपने बालों पर रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हो, उस शैम्पू का उपयोग करिएगा। उससे बालों को अच्छे से वॉश करिएगा। तो अपने बालों पर लगाइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों के झड़ने की समस्या कितने दिन में रुक गई और बालों की ग्रोथ आपके कहाँ तक पहुँची है।